हेलो दोस्तों, RUHS नर्सिंग स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी के प्यार से हमारे लगभग वीडियो आ रहे हैं, सभी सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं और हम टॉपिक को क्लियर करने की आपके सामने कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे इसी प्रकार कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ाया जाएगा, फटाफट रिवीजन के तरीके से। बिल्कुल आपको नोट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे बड़े, लेकिन आपको एक आइडिया होगा जिसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, पास हो सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है। दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेफिनेशन से शुरू कराते हैं इसके हम। इट इज़ आल्सो नोन एज इच्छमिक हार्ट डिजीज़। इच्छमिक मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है हार्ट तक। इट इज़ पार्शियल और कंप्लीट, या तो पूरी तरीके से या कुछ कुछ मात्रा में। ठीक है। जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इन कोरोनरी आर्टरी, ब्लड फ्लो ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, डेवलप एनी फैटी प्लेक इन इनर वॉल्स ऑफ आर्टरीज, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। किसी भी प्लेक और फैटी प्लेक का जमा होना कोरोनरी आर्टरी में या अन्य कोई आर्टरी में, उसे एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार बात करते हैं हम आगे। देखिए, जिस प्रकार से ये हमारी ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी मान लो, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वह है ट्यूनिका एडवेंशिया, मिडिल मोस्ट लेयर है ट्यूनिका मीडिया और इनर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लड बहता है तो उसके अंदर ये आपको दे रखी है यहाँ पे RBC, रेड ब्लड सेल्स। और ये जो दोनों तरफ दिख रहा है आपको येलोइश पोर्शन, तो यहाँ पे ये प्लेक बना हुआ है फैटी टिश्यूज़ का। फैटी प्लेक्स जमा हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसके कारण से ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्लड वेसल्स पर, कंटिन्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है। प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस प्रेशर क्रिएट करने के कारण एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा दोस्तों यहाँ पे। तो कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। अपनी टाइप देखते हैं कोरोनरी डिजीज़ के। तो यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोरोनरी वैसोस्पाज्म यानी कोरोनरी जो आर्टरी है उसका स्पाज्म आ जाना, कोरोनरी एम्बोलिज्म, इसके अंदर एम्बोलिज्म बन जाता है कोरोनरी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरियटाइटिस यानी कि इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। बात करते हैं इसी प्रकार से रिस्क फैक्टर जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज करने के लिए जाने जाते हैं। जो इसके मुख्य रूप से रिस्क फैक्टर होते हैं वो होता है हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, हाई फैटी डाइट, एज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो लगातार फैटी सब्सटेंस जमा हो जाएगा ब्लड वेसल्स में और आर्टरीज में, जो फर्दर क्रिएट करेगा। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के डिसऑर्डर्स। बात करते हैं इसकी दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी की। तो यहाँ पे ड्यू टू कोजेज, एग्जाम्पल हाई फैटी डाइट और हेरिडेटरी और अदर्स। जो फर्दर प्रोसेसिंग होगा, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होगा ऑन एंडोथेलियम लेयर ऑफ आर्टरी। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ 40 स्ट्रैक्स होगा और फिर इसके बाद में प्रोलिफरेशन यानी कि तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होगा इन फैटी टिश्यूज़ का, फैटी सब्सटेंस का, और प्लेक बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लेक बन जाएगा फर्दर। इसके बाद में जो फाइनल स्टेज होगी कि पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी फर्दर। बात करते हैं इसी प्रकार से पैथोफिजियोलॉजी के बाद में साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे अपने को इसमें। एसिम्प्टोमेटिक इन अर्ली स्टेज, जो ये शुरू में जब डेवलप होगी तो इसमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देंगे। इन लेटर स्टेज यानी कि कुछ समय बाद में जब ये साइन और सिम्टम आएंगे, अराइज हार्ट डिजीज़ इससे अराइज होंगी दोस्तों। इसमें जो मुख्य रूप से देखने योग्य साइन सिम्टम का वो होगा एंजाइनल चेस्ट पेन होगा, सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन,
साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर और सडन डेथ फाइनली हो सकती है दोस्तों। इसमें एंजाइनल पेन इसका मुख्य जो साइन एंड सिम्टम आएगा पहला वो होगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डायग्नोस्टिक और इवैल्यूएशन टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जब चेस्ट पेन होता है तो इस देख लेना चाहिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है बाय ईसीजी, यानी कि एसटी सेगमेंट होगा वो एलिवेशन होगा। नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट, यानी कि पेशेंट फील रिलीफ आफ्टर टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद पेशेंट रिलीफ फील करेगा, ये इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा। कोरोनरी एंजियोग्राफी, इट शोज कार्डियो, ठीक है, सीएडी को करेगा दोस्तों, शो करेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को, कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसके बाद में कार्डियक कैथेटराइजेशन, इट शो ब्लॉकेज साइट ऑफ कोरोनरी आर्टरी। समझ में आया? कंटिन्यू करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद आते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट पे। तो एंटीकोगुलेंट देंगे। क्यों देंगे दोस्तों एंटीकोगुलेंट? क्योंकि वहाँ पे जो प्लेग जमा हो रहा है उसके कारण ब्लड के रुकने के चांस ज़्यादा है, कोगुलेट होने के ज़्यादा चांस है। तो ब्लड को कंटिन्यू बहने के लिए एंटीकोगुलेंट देंगे यहाँ पे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों देंगे दोस्तों? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे क्योंकि वो हार्ट की स्पीड को नियंत्रित रखेगा, जिससे हार्ट फेलियर से प्रिवेंट करेगा। वेजोडायलेटर्स देंगे दोस्तों, जिसमें नाइट्रेट्स आते हैं। क्यों देंगे? ताकि हार्ट तक जो ब्लड है वो वेरियस टिश्यूज़ तक आराम से पहुंच सके, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगी। बाद में बात करते हैं दोस्तों इसकी सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी होती है इसमें। जैसे नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है एक आर्टरी के अंदर, तो ब्लॉकेज हो गया यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉकेज देखने को मिला है। इसके बाद में जो हम वैन ग्राफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज था, इस ब्लॉकेज से हम यहाँ पे एक कट लगाते हैं और बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो वैन ग्राफ्टिंग करते हैं तो इधर से एक नया पाथवे बन जाता है ब्लड फ्लो के लिए। जानते हैं सर्जरी के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट में है दोस्तों CABG, यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो इसके अंदर क्या है कि इन विच ए सेगमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी, एक सेगमेंट लेते हैं कोरोनरी आर्टरी, नैरो बाई द एथेरोमा, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस के द्वारा, इज बाईपास्ड एन ऑटोलोगस सेक्शन ऑफ हेल्थी स्पेनस वेन। ये करते हैं दोस्तों इसमें CABG। नर्सिंग मैनेजमेंट में करते हैं द फर्स्ट एम शुड बी बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर। सबसे पहले रिस्क फैक्टर को कम करने के एम होता है हमारा। नर्सेज शुड एडवाइज द पेशेंट अबाउट द फॉलोइंग। नर्स को पेशेंट को ये बताना है इन फॉलोइंग चीज़ों के बारे में, इन सभी के बारे में। अवॉइड फैटी डाइट, पेशेंट को बताएं कि वह फैटी डाइट का इंटेक बिल्कुल कम कर दे या करे ही नहीं, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड। कंट्रोल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखे, टाइम टाइम पे जांच कराए। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखे और कम रखे। अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, धूम्रपान न करे, सिगरेट बीड़ी न पिए और किसी भी प्रकार की स्मोकिंग से बचे। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ पे नियंत्रण रखे और मेंटेन एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज करता रहे, ना हाई और ना लो, मेंटेन रखे। इसके बाद में फाइनली हम पहुंचते हैं दोस्तों लास्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 7 नंबर में नर्सिंग में आपके, BSc नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आपको बनाने हैं तो इसमें आपका हो जाएगा कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू प्रोसेस। तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि हार्ट तक बिल्कुल एक्यूरेट मात्रा में ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा है और हार्ट को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल फुलफिल नहीं हो पा रहा है चैम्बर, इसलिए कार्डियक आउटपुट कम होगा। एक्यूट एंजाइनल पेन रिलेटेड टू इच्छीमिया इन कार्डियक मसल्स। एक्यूट एंजाइनल पेन होगा क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो इच्छीमिया होगा कहाँ पे? कार्डियक मसल्स में, तो इसे एंजाइनल पेन भी कहेंगे, ठीक है। ये अपना डायग्नोसिस है। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, जब ये डिजीज कंडीशन होगी प्रेजेंट तो एंजाइटी होगी,
बिल्कुल इजी सी बात है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।